दोस्तों बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज सुज़लोन के अंदर फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। देखो भाई आज एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट देखने को मिली है। कंपनी को भाई ऑर्डर मिला है जूनिफर ग्रीन्स की तरफ से। दोस्तों कंपनी को 72.45 मेगावाट का ऑर्डर मिला है एंड कंपनी इसके लिए दोस्तों विंड टर्बाइनर क्रिएट करेगी, मतलब यहाँ पे लगाएगी एंड उनको लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करेगी, मतलब उनका मेंटेनेंस भी करेगी। यहाँ पे कंपनी दोस्तों विंड टर्बाइनर सप्लाई भी करते हैं ना, हर जो जैसा कि मैं अगर कंपनी को ऑर्डर देता हूँ मेरी कंपनी की तरफ से, तो कंपनी उनको लगाती है, फिर उनका देख रखाव भी करके यहाँ पे। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि कितनी तगड़ी वोल्टिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। मॉर्निंग के अंदर स्टॉक 3.5% की गिरावट के साथ ओपन हुआ एंड अगेन हमें यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव आके अपर सर्किट में क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अपर सर्किट में स्टॉक अभी के टाइम बंद देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप समझो दोस्तों, मार्केट में आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, सब बोल रहे थे कि भाई ये तो 35 जाएगा, ये तो अब तो 30 जाएगा, अब तो 25 जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। बट दोस्तों देखो, ये मार्केट है, यहाँ पे सबके व्यू अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा था, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि वॉल्यूम आ रही थी, वॉल्यूम के अंदर 10-10 लाख शेयर एक झटके खरीदी जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिकवाली किसकी हो रही थी? रिटेलर्स की। एंड सबसे बड़ी चीज भाई, स्टॉक बॉटम पे आ चुका था, इतना यहाँ पे नहीं गिरना था, पी भी बहुत कम आ चुका था एंड स्टॉक का जो यहाँ पे RSI है भाई वो 32 का आ चुका था, जो कि यहाँ पे ओनली फॉर नेगेटिव अपडेट की वजह से आया था, ऐसे ही इतना गिरने वाला नहीं था। नेगेटिव वजह से, अपडेट की वजह से ये गिरा। एंड करंटली जो डाटा है वो हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपडेट भी यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ से कितना रिवर्सल करेगा, क्या 45 जाएगा या उससे पहले वापस यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो दिखाएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, अभी के टाइम पे 5,36,00,000 शेयर यहाँ पे आज वॉल्यूम में देखने को मिले। देखो इसको मतलब लोअर से अपर में लाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा है। ओवरऑल बताऊं मैं दोस्तों, तो यहाँ पे कम से कम 300 करोड़ रुपए की खरीदारी आज हमें देखने को मिली, तब जाके ये लोअर से अपर बैंड में क्लोज हुआ है। अगर डाटा बताऊं मैं तो 1 करोड़ के आसपास अभी के टाइम आपको एमओ में देखने को मिल रहा है। एंड मेन चीज यहाँ पे कि करंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, तो करंट प्राइस पे देख सकते हो 28 लाख के आसपास हमें यहाँ पे जो शेयर है वो देखने को मिल रहा है। एंड 100% की डिलीवरी, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी शेयर यहाँ पे वॉल्यूम में है टोटल सभी को इक्विटी में डिलीवरी में बाय किया गया है, मतलब इनको होल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने समझा होगा कि बड़े प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं, रिटेल थोड़ी ना कर रहा है। देखो रिटेल तो कर ही रहा है, रिटेल के साथ बड़े प्लेयर उल्टा उठा रहे हैं, रिटेल तो सेल कर रहा है, बड़े प्लेयर उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कंपनी। देखो मैंने समझाया था कि मैंने एक IPO का एग्जाम्पल देके समझाया था कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट रिवर्स ऑप्शन लेके आ रही है उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। नॉर्मली मैंने नॉर्मल से नॉर्मल करके समझाया उसको कि भाई वो ओपीएम पे पड़ेगा, जैसा कि मैं हूँ एंड आप सब है यहाँ पे। अब हम एक कंपनी की बोली लगा रहे हैं, किसी भी स्टॉक की बोली लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर अपने को सस्ता ऑर्डर मिले, कि जैसे कि अभी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे 72.45 मेगावाट का ऑर्डर पाया। अब सोचो इसकी लागत यहाँ पे कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए डिसाइड करी, भाई चलो 1,000 करोड़ में प्रोजेक्ट हमें जो। अब दूसरी कंपनी भी यहाँ पे बिड में आ गई, वो बोल रही है कि मेरे को 900 करोड़ में दो। अब 100 करोड़ तो कंपनी का ओपीएम कम हो गया ना, प्रॉफिट कम हो गया ना 100 करोड़। तो इससे इसका रिवर्स ऑप्शन ये कि कंपनी यहाँ पे बोली लगा सकती है, और खुलने के बाद भी, जैसा कि वो IPO बंद होता है, IPO खुलता है उसके बाद हम बोली लगाते हैं, पहले हमें बंद में सस्ता मिलता है। ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया था। एंड मेन चीज अपडेट को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में अगर कंपनी के फाइनेंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली कंपनी आज नहीं तो कल रिटर्न देके ही जाएगी। दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पे कि देखो दोस्तों, अभी जब ये 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा था तब फाइनेंस अलग था कंपनी का, कंपनी लॉस मेकिंग थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपनी के पास कर्जा था। अभी के टाइम कंपनी लगभग डेट फ्री है एंड यहाँ पे अगर ओपीएम थोड़े घटते भी है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपना कर्जा घटा के बेटे आ रही है। जो कंपनी यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी को पैसा देगी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, उसके साथ एमओ साइन करके बैठी है। तो कंपनी भाई बीच में है, कंपनी के पास पैसा कम बच जाएगा बट कंपनी भी लॉस नहीं करेगी। मेन चीज यहाँ पे दोस्तों, तो 1 महीने से टूट रहा था शेयर, अब भाई बड़ी खबर, शेयर में लगा अपर सर्किट। अब इस अपर सर्किट के पीछे अगर देखोगे दोस्तों, ये अपडेट जस्ट आज का है यहाँ पे। एंड अपडेट देख सकते हो दोस्तों, अब खबर आई है कि सुजलोन को अराउंड 72.45 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। 23 विंड टर्बाइन सप्लाई का ये ऑर्डर है यानी जूनिफर ग्रीन की तरफ से दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, ये ऑर्डर 3 मेगावाट उत्पादन श्रृंखला की सुजलोन की बड़ी लेटेस्ट 3.15 मेगावाट जो एस 144 140 एम टर्बाइनों के लिए है, ठीक है ना। सुजलोन न केवल पवन टर्बाइनों की सप्लाई करेगा बल्कि दोस्तों प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी उनकी देखरेख भी करेगा। एंड सबसे मेन दोस्तों बता दूं मैं आपको
आपको कि यहाँ पे देखो सुज़लोन एनर्जी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जबरदस्त है। कंपनी देखो इससे क्या होगा, कंपनी को ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे बट ओपीएम कम होगा। तो यहाँ पे भाई काम ही तो बढ़ाना है कंपनी की क्षमता के अकॉर्डिंग। एंड कंपनी की क्षमता अभी के टाइम ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो भाई 2 गीगावाट को पार कर चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 गीगावाट को पार कर चुकी है, तो ये चीज आप समझे कि इसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है दोस्तों। ये स्टॉक आपको देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा परेशान कर सकता है बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक बड़ा रिटर्न यहाँ पे देखे। सारे स्टॉक थे जो भी सेगमेंट में थे सारे गिरे थे यहाँ पे। ऑलराउंड भाई 30% तक का करेक्शन उनमें देखने को मिला, लगातार यहाँ पे लोअर सर्किट चल रहे थे। तो आप समझे लॉन्ग टर्म वालों को तो डरना है नहीं, गिरावट का आप फायदा उठा सकते हो। आने वाले 1-1.5 साल तक अगर आप सोच रखा है तो बिल्कुल आप अभी के टाइम यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन